So fighting words, telling our kids what to do, telling our kids what we will not allow, and telling our kids what we won't do for them. Or thinking words, what we will allow, what we will do, what we will provide. इसकी मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ. फाइटिंग वर्ड क्या है? टेलिंग आवर किड्स व्हाट टू डू. फौरन काम करो, अभी ब्रश करो, 2 मिनट के अंदर अंदर तुम बेड में लेटे हुए हो. हर वक्त हम कमांड कर रहे हैं. मैं कहती हूँ जब तक मैं ना हूं सुनता ही नहीं है, जब तक मैं कहूं नहीं काम ही नहीं करते. व्हाट टू डू. दूसरा, टेलिंग आवर किड्स व्हाट वी विल नॉट अलाउ. बिल्कुल तुम्हें इजाजत नहीं है किसी के घर जाने की. खबरदार जो तुमने ये देखा, खबरदार जो तुमने ये सुना. अब बच्चे को हम सोचने नहीं दे रहे, हम उसको बस ये बता रहे हैं. तीसरी चीज, टेलिंग आवर किड्स व्हाट वी वोंट डू फॉर देम. ये मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी, मैं नहीं तुम्हें लेके जाऊंगी, मैं नहीं तुम्हें पढ़ाऊंगी. ये हम एक ऐसे एब्सोल्यूट्स दे रहे होते हैं. करना क्या चाहिए? व्हाट वी विल अलाउ. मैं आपको अलाउ कर सकती हूँ कि जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो उस वक्त आप पार्क में जाके खेल लें. मैं आपको अलाउ कर सकती हूँ कि जब आपने ब्रश कर लिया है तो आप लेट कर अनदर 10 मिनट्स स्टोरी बुक पढ़ लें. मैं आपको अलाउ कर सकती हूँ कि जब आप दूध पी लें तो उस दिन शाम को आपको आइसक्रीम मिल जाएगी, आप चिप्स भी साथ खा लें. मामा मैं होमवर्क बाद में करूंगा, अभी मैं थोड़ी सी गेम खेल लूँ, मामा मैं थोड़ा सा वो कजन के साथ बैठ जाऊं. बिल्कुल मैं आपको अलाउ करूंगी. जैसे ही आपका काम खत्म होगा आप जा सकते हैं. व्हाट वी विल डू, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ. होमवर्क कर रहा है, मामा आप टाइम टेबल रख देंगी, तो आप कहें कि मैं आपकी डायरी में से पढ़ के आपको बता सकती हूँ. टाइम टेबल आप खुद रखेंगे. जिसका बैग होता है वो टाइम टेबल रखता है. मैं उतनी देर में आपके लिए खाना बना दूंगी, मैं आपकी अलमारी में से ये चीज रख दूंगी. जो आप कर सकती हैं आप वो ऑफर कर देंगी, जो नहीं कर सकती वो आप ऑफर नहीं करेंगी. व्हाट वी विल प्रोवाइड. खाने की मेज पे ये बहुत होता है. बच्चा कहता है मैंने नहीं रात को खाना, मेरा पेट भरा हुआ है. अब हम परेशान हैं, रात को भूख लग जाएगी, फिर भूख लगेगी तो क्या होगा, बेटा थोड़ा सा खा लो, अच्छा मैं सैंडविच बना के रख दूं. मैं ये पूछ लें कि अगर आपको लगता है कि आपने देर तक पढ़ना है, स्पेशली बड़े बच्चे हैं, आपको पता है फ्रिज में सब चीजें पड़ी, आप उसमें से निकाल के खा लें. ठीक है, सुबह फिर नाश्ते पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी. जब उनको पता चलेगा ना कि आपने उनके पीछे खाने ले लेके नहीं फिरना, तो आप देखें उनकी भूख खुद ठीक हो जाएगी. हमारी मेडिकल की बुक्स में बहुत से रीजंस लिखे होते हैं कि अगर एक बच्चे को एनोरेक्सी है, बच्चा खाना नहीं खाता, उसमें कौन कौन सी बीमारी है, उनको रूल आउट करना है. और उस लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है पेरेंटल एंजाइटी. अगर माँ या बाप परेशान है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, हर वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, हर वक्त की हेडलाइन है, दादी दादा नाना नानी खाला फुफ्फो चाचा माँ बाप, हर वक्त ये डिस्कशन हो रही है इसने क्या खाया और क्या नहीं खाया. तो वो बच्चा क्यों खाएगा? बच्चा कभी भी नहीं खाएगा. लेकिन अगर उसने लंच नहीं खाया और उसके बाद आके 2 घंटे बाद कहता है मामा भूख लगी है, और आपने उसको कहा कि अच्छा जब हम लंच टाइम गुजर जाए, भूख लगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, आप मुझे बना दें, तो आप उनको बताएंगी कि जी मैं आपको रात को बना के दे सकती हूँ. मैं क्यों बनाऊं, मैं ही रह गई हूँ. या ये कि किचन में जाके फिर हम बनाना भी शुरू कर दें उनके लिए, उनको जो है ना हम साथ साथ बातें भी सुनाते रहे, तो वो बिहेवियर नहीं चेंज होता. मेरा तो दिल चाह रहा है ये खाने को. आपके सो के आई नो बहुत दफा दिल चाहता है. आपका क्या ख्याल है जब आपका दिल चाहता है ऐसी चीज खाने को तो किस वक्त खानी चाहिए? आपका क्या ख्याल है कि जब हम बैठ के खा रहे थे उस वक्त आप खा लेते तो इस वक्त आपको ये प्रॉब्लम होती? अब बच्चे को आप सोचने पे मजबूर कर रहे हैं और बड़े आराम से आपने सवाल उसके हवाले कर दिए. लिमिट का मतलब ये कि ये मैं कर सकती हूँ लेकिन इस वक्त. ये हमारा मसला है. लेट योर येस बी येस एंड योर नो बी येस टू. ये क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा डिफरेंट बात है. ये नहीं मैंने कहा कि येस बी येस एंड नो बी नो. येस तो येस होनी चाहिए, नो भी ऐसे आपने कहना है कि वो यस के अंदाज में हो. ये हमारे दीन का असूल है कि कोई बात ना से ना शुरू की जाए. हमारा दीन हमें क्या बताता है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर. यानी जो करने का काम है उसके बारे में ज्यादा बात की जाए, जो नहीं करने का काम वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है. बिगेस्ट फाइटिंग वर्ड इज नो. नो के बारे में ये आता है, एक रिसर्च थी कि 2 साल का बच्चा जो है उसके सामने माँ बाप 77% टाइम नो का वर्ड यूज करते हैं. आप सोचें 2 साल का बच्चा लगातार ये सुनता है नो नो नो, नहीं नहीं ये ना. बचपन से ये फर्स्ट वर्ड है जो बहुत से बच्चे सीखते हैं नो का. अल्टीमेटली उनके साथ होता क्या है कि वो उसको इग्नोर करना
सीख जाते हैं कि जब नो बोला जाए तो उसको सुनना ही नहीं है, स्विच ऑफ कर लेना है हमने। और उनको ये भी समझ आ चुकी होती है वक्त गुजरने के साथ साथ कि जब अम्मा या अब्बा नो बोलते हैं तो इसका मतलब होता है मे बी, और उनको ये भी पता होता है कि उस नो को यस में कैसे कन्वर्ट करना है। सिर्फ खाना ना खाओ, नीचे लेट के रोना शुरू कर दो, थोड़ा सा उनके साथ बहस मुबाहिसा करो, उनको गिल्ट दो तो यस हो जाएगी। इसको बहुत कम आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन जब आपने इस्तेमाल करना है तो यू हैव टू मीन इट। मसलन आपने कह दिया आज हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, तो फिर आपका बच्चा जितना मर्जी तड़पे, आइसक्रीम वाला सामने भी खड़ा हो तो अब आप आइसक्रीम नहीं लेके देंगी। एक दफा आप हौसला कर लें। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जब हमने यस और नो का फैसला अपने दिल में करना है तो सोच समझ के करना है, इमोशनल होके नहीं करना। पहले सोच लें कि अगर मेरा बच्चा मुझे मजबूर कर देगा या मेरा ही दिल चाहेगा या जब सब कर रहे होंगे तो फिर मुझे फील होगा, तो मैं ना बोलूं नो, फिर मैं उनको पहले ही कह दूं लेट मी थिंक अबाउट इट। अक्सर माएँ ये कहती हैं कि जी मेरी जान इतनी खाता है कि फिर मुझे हाँ बोलना पड़ता है। लेकिन असल करने का काम यह है कि हमने अपनी नो को यस से रिप्लेस करना है, यानी नो से हटा के उस यस की तरफ लेके आना है जो वो कर सकता है उसको। ये कैसे करेंगे? नो से यस पे कैसे आएंगे? फाइटिंग वर्ड है नो यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले अंटिल यू लर्न योर लेसन। नहीं, आप खेलने नहीं जा सकते जब तक आप अपना सबक ना याद कर लें। अब इसको आप जरा यस में कन्वर्ट करें, कैसे होगा? खेलने जा सकते हैं जब तक कि आप अपना काम कर लें। हाथ में किताब पकड़ी हुई है, क्वेश्चन आंसर याद कर रहा है, मामा मैंने खेलने जाना है, मैं खेलने चला जाऊं? हम कहते हैं नहीं, पहले याद करो, उससे पहले ना मुझसे बात करना। क्या कहना चाहिए? आप बिल्कुल जा सकते हैं जैसे ही आपका सबक हो जाए। आपने स्मार्टली उसको हैंडल किया, आप क्यों बुरी बन रही हैं? आपके हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं जैसे आपको याद हो जाए। क्योंकि पॉजिटिव वर्ड्स जो है ना वो बच्चा दिमाग में पॉजिटिव लेते हैं। जैसे बच्चों को अमूमन मैंने प्रैक्टिस की, हम कहते हैं ना ये झूठ बोल रहा है, बच्चे शिकायत लगाते हैं, मैं कहती हूँ नहीं ये सच नहीं बोल रहे, तो वो जो सच वाला बच्चा ना पिक करता है, बिल्कुल वो बच्चा पिक करता है। ठीक है ना? यस यू मे गो आउट टू प्ले एज सून एज योर लेसन इज डन। चलिए एक और सिचुएशन, नो यू कैन नॉट वॉच टेलीविजन। नहीं, आप टीवी नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं जब आप अपना काम करें। जी, आप उसको लंबी लिस्ट दे दें। जैसे समटाइम्स बड़े बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम टीवी देख लें, तो मैं उनसे कहती हूँ यस यू कैन वॉच इट, पर आप ऐसी चीज देखिए जिससे आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम, जिससे आप कुछ लर्न कर सकें। यस यू कैन वॉच नेशनल जियोग्राफिक, यस यू कैन वॉच अ कुरानिक स्टोरी। और आपके भी नर्व्स के ऊपर वो चीज सवार नहीं होती। फिर आप उसको कह सकते हैं कि आपको क्या ख्याल है इसमें क्या आ रहा है, आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला इसको कैसे रजिस्टर कर रहे होंगे आपके लिए, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो लेफ्ट साइड के फरिश्ते हैं वो हमारे लिए लिख रहे होंगे। ठीक है ना? तो जब आपने उनको सोचने पे मजबूर किया तो वो फिर खुद उसके फैसले करते हैं, लेकिन लिमिट आप यस और नो के सही यूज से देते हैं। अगर हमारे अंदर क्लैरिटी है कि उसको क्या इजाजत दे दी क्या नहीं दे दी, तो बच्चा नहीं कुछ भी कर सकता। बच्चे क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हमारे साथ इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं दैट्स नॉट फेयर। अब उसके साथ हमारा दिल कितना टूटता है, हम कहते हैं हे वाकई मैं शायद ज्यादती कर रही हूँ, तो हम कहेंगे हाँ बेटा ऐसे ही दुनिया में काम होता है, दुनिया चलती ही ऐसे है। फिर हम क्या कहेंगे कि सब लोग पहले अपना काम करते हैं, फिर उसके बाद उनको पैसे मिलते हैं या तनख्वाह मिलती है या उसका रिवॉर्ड मिलता है, फिर वो खाना पीना भी इंजॉय करते हैं। जब सारे लोगों के लिए ये चीज काम करती है तो ये हमारे लिए भी काम करेगी। हम फौरन एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, नहीं बेटा मैं तुम्हें समझाती हूँ। बच्चा कहता है आ गई काबू। फिर हमारे बच्चे ये इस तरह के बिहेवियर चीखने चिल्लाने वाले क्यों देते हैं? उनको पता होता है कि हम उनको स्ट्रक्चर नहीं दे रहे। और जो मैंने आपको दीवार वाली बात की थी, अगर आप अपने बच्चे को ये बता दें कि देयर इज अ वॉल और ये तुम्हारी बाउंड्री है और इससे आगे तुम नहीं जा सकते, वो बच्चा हिम्मत नहीं करता। लेकिन बच्चों की एक स्पेशल टेस्टिंग रूटीन होती है, इसको हमने जरूर याद रखना है। बच्चा आपको गुस्सा देगा, गिल्ट देगा, खुद भूलेगा, आपको भुलवाएगा, कंप्लेन करेगा, टॉक बैक करेगा, टेंट्रम थ्रो करेगा, ये सारे प्रोसेसेस करेगा। हम समझते हैं आज मैं जाके बच्चे को कहूंगी बेटा सोचो तो सही, जाओ अपने कमरे में, और वो खुशी खुशी चला जाएगा और सोचेगा। या हम आके कहेंगे नहीं मैंने तो जो सुना था उसी तरह काम किया, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। इसलिए कि वो पूरी कोशिश करेगा कि हम पुरानी अम्मी बन जाएं जो लड़ रही है, जो सख्ती कर रही है, ताकि वो उसका मुकाबला करें और मुकाबले में हरा दें।
आपने ऐसे बैठना है जैसे आप पे कोई असर ही नहीं हुआ, आप पहाड़ की चोटी पे हैं। बच्चा आपको एटीट्यूड दे रहा है, बच्चा आपसे बदतमीजी कर रहा है, बच्चा आपसे निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। आप आराम से चाय का कप लें और आराम से बैठ के पिएं। आपने उसको बता दी ये तुम्हारी बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं तुम जा सकते। आपने रिएक्ट नहीं करना। द मोमेंट यू रिएक्ट, थॉट प्रोसेस क्या, लिमिट सेटिंग गई। अगर आपको गुस्सा भी आया है तो आप मैक्सिमम ये कहेंगे कि बेटा इस वक्त मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूं, मैं इस पे मजीद बात नहीं करना चाहती। आप इसके बारे में सोचें कि ऐसा रिजल्ट आपने कैसे लेके आना है। आई एम देयर टू हेल्प यू, लेकिन सोचना आपका काम है। लिमिट सेट करने के बाद आपने चॉइसेस बच्चों को किस तरह से देनी है। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला में कुरान में भी चॉइसेस का कॉन्सेप्ट देते हैं। खाने की जब बात होती है तो हलाल तय्यबा, हलाल भी हो और तय्यब भी हो, कि चॉइस है ना। पहली चॉइस क्या है, हलाल हो, दूसरी चॉइस क्या है, तय्यब हो। इसी तरह आप देखें कई अहादीस ऐसी आती हैं कि कौन सा अमल अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग आते थे और ऐसा सवाल पूछते थे, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चॉइसेस देते थे अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस। आपका बच्चा है, खाने का वक्त हो गया है और वो गेम खेल रहा है कंप्यूटर पे, और आपने उसको आवाज दी, 7 साल का 8 साल का बच्चा है, कि बेटा आ जाओ खाना खा लें। क्या करता है बच्चा, नहीं आता। आप खाना खा रहे हैं, फिर आपका नवाले अंदर नहीं जा रहे, आपसे बैठा नहीं जा रहा, आप फिर उसे आवाज देते हैं, वो क्या करता है, नहीं आता। लगता है उसको आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, और उसको फिर कहते हैं आइंदा तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और फिर उस वक्त हम उससे कोई बात नहीं उस तरह कर रहे होते। थिंकिंग वर्ड इस वक्त क्या होंगे, आप खेल लीजिए ना पहले खाना। ये तो आपने ऑर्डर दे दिया, प्यार से ऑर्डर दे दिया, सोचने पे मजबूर नहीं किया। अगर आप अभी खाना खा लेंगे तो मे बी आई गिव यू 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेटर ऑन। इसमें भी अब आप उसको रिश्वत देना शुरू हो जाएंगे। उसको बता दें कि मैंने ये खाना ये टाइम है, इसके बाद आपको नहीं खाना नहीं। यस, ये खाने का टाइम है जी, कि आपका क्या ख्याल है, ये कौन सा वक्त है। या ये बता देना कि ओके फाइन, 2 बजे तक खाना टेबल पे होगा, उसके बाद रात को 9 बजे लगेगा, या रात को 8 बजे खाना टेबल पे लाएगा। आपने उसको सोचने पे मजबूर कर देना है कि ठीक है तुम बच्चा गेम खेल लो जितनी खेलनी है, लेकिन इसके बाद दरमियान में या तुम्हें फल मिलेगा या जो चीज तुम खुद बना सकते हो मिलेगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बना के दूंगी। और ये आपको करना है। थोड़ी देर भूखा रहने से कुछ नहीं होता, उसका मिजाज दुरुस्त हो जाएगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। सो कंट्रोल आपने क्या करना है, द मोर वी गिव अवे द मोर वी गेन। हमने बच्चे को सोचने पे जब मजबूर किया, लिमिट हमने दे दी, तो चॉइस का कंट्रोल हमने उसको देना है कि तुम फैसला करो कि इस लिमिट में रहते हुए तुमने क्या करना है। ये लड़ाई झगड़ा है ना, इसमें मसला क्या होता है, हर कोई चाह रहा है मुझे कंट्रोल मिल जाए। बच्चा चाहता है जो मेरा दिल चाह रहा है मैं करूं, और माँ कहती है जैसे मैं चाह रही हूं वैसे करूं। आपने लिमिट सेट की है, अब आप बच्चे को उस लिमिट के अंदर कंट्रोल देते हैं। मसलन आपने लिमिट सेट की है कि 4 बजे बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपने लिमिट सेट की थी, आपने फाइटिंग वर्ड्स नहीं यूज किए, थिंकिंग वर्ड्स यूज किए कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमने अपने टाइम टेबल में क्या बनाया था। बच्चा कहेगा हाँ मामा हमने टाइम टेबल बनाया था, पढ़ाई करेंगे, लेकिन तो आप कहें कि इस वक्त फिर आपको क्या करना चाहिए। जब टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। अब बच्चे को बैठना पड़ गया, अब बैठ गया, अब आप उसको चॉइस दे सकती हैं, पहले रीडिंग कर ले, पहले राइटिंग कर ले, वो मुश्किल चीज कर ले, आसान चीज कर ले, जो भी करना है उस दिन का काम पूरा कर ले, चॉइस उसकी हो सकती है। हम उस पे भी कहते हैं या अल्लाह ये लाइन पहले लगाओ, ये फुट्स यूज करो, पहले मैथ्स करो। हाँ, आप किसी दिन बिजी हैं, आपको लगता है कि आपको कोई और काम भी करना है, तो आप उसको कह सकती हैं कि मैं चाह रही हूं कि पहले आप ये काम कर लें। अभी अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर रखते हैं ना, हर चीज मैं उसके लिए डिसाइड करूं, तो बच्चे ना जब लार्जर कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं तो उनको फिर असल जिंदगी में जाकर इंटरेक्ट करना नहीं आता। हम में से बहुत सी मदर्स ये कहती हैं मेरा बच्चा तो इतना सीधा है, इतना बेवकूफ है, जो इससे कोई चीज मांगता है वो दे देता है।